के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मैथ के एग्ज़ाम की। तो मैथ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आज हम देखेंगे माध्यम ज्ञात करने का तरीका। मैथ्स में पासिंग मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले हमें माध्यक और बहुलक अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आता है तो हम पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो आज हम माध्य सीखेंगे। तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है। पौधों की संख्या तो हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। पौधों की संख्या जो हमारा है वृहद अंतराल है। पहले हमें देखना है कि वृहद अंतराल हमारा सतत होना चाहिए। सतत कैसे? जैसे अगर यहाँ से 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ये हमारा पहले से ही सतत है। अगर सतत नहीं होता तो हम इसको सतत करते हैं। दूसरा हमारा घरों की संख्या दी हुई है जिसे हम लिखेंगे F से। तो हमारा दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तीसरा है वर्ग चिन्ह जिसे हम लिखेंगे X से। X हमें दिया हुआ नहीं है, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना वृहद अंतराल देखेंगे। वृहद अंतराल में जो हमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जो दोनों दी हुई है उन दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग देना है। तो हम देख लेते हैं 0 + 2 बराबर 2 और 2 का आधा 1। हमारे वर्ग चिन्ह आ गया 1। इसी तरह 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का आधा करेंगे तो 6 का आधा 3। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का आधा करेंगे तो होगा 5। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का आधा होगा 7। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 का आधा होगा 9। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। 22 का आधा होगा 11। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 26 का आधा होगा 13। तो इस तरह हमें x ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर 2 से डिवाइड करना है तो हमारा x आ जाएगा। अब है fx। तो ये f है, ये x है। fx दोनों ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से गुणा किया 6, 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 को 7 से गुणा किया 35, 6 को 9 से गुणा किया 56, 2 को 11 से गुणा किया 22, 13 को 3 से गुणा किया 39। अब हमें अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है, अगर माध्य ज्ञात करने की हमारे पास मोस्टली 3 विधियाँ है। एक है समांतर माध्य, दूसरा है कल्पित माध्य विधि से और तीसरा है पद विचलन विधि से। सबसे पहले हम समांतर माध्य की विधि देखते हैं। तो समांतर माध्य के लिए हमें एक तो चाहिए सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है योग, या इसे हम समेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और सिग्मा f या समेशन f। तो इन सबको ऐड करना है और इन सबको ऐड करना है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 16 17, 17 और 3 20। तो हमारे समेशन f का मान हो गया 20। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 22 23, 23 और 9 32, 32 का 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13, 13 और 3 16। तो समेशन fx आ गया 162। समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य को x बार से लिख सकते हैं। x बार बराबर समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx हमारा है 162 और समेशन f आया है 20। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 162 में 20 का भाग देना है तो हमारे आंसर आ जाएगा 8.1। तो ये हो गया हमारे समांतर माध्य विधि से हल। अगर इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से लेते हैं, कल्पित माध्य विधि के लिए हमारे वृहद अंतराल सेम रहेगा, f भी सेम रहेगा, x का मान भी हमें उसी तरीके से निकालना है। d के मान के लिए x - a करना होता है। जहाँ पे ये हमारा कल्पित माध्य है तो ये हम x वाले कॉलम में से मानेंगे। जो बीच में है हमारे, तो हमारे x में बीच में है 7, तो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं 7। d बराबर होता है x - a, मतलब जो x का मान है उसमें से a माइनस करना है। तो 1 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4,
5 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6। अब हमें ज्ञात करना है एफ डी। तो एफ वाला ये है, डी वाला ये, इन दोनों को करना है गुणा। 1 को 6 से गुणा किया 6, 2 को 4 से गुणा किया 8, माइनस का चिन्ह रहेगा हमेशा साथ में। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18। अब हमें वापस ज्ञात करना है समेसन एफ। समेसन एफ जो हमने पहले ज्ञात करा था, हमारा मान आया था 20। अब हम ज्ञात करेंगे समेसन एफ डी। समेसन एफ डी के लिए हम पहले माइनस माइनस वालों को अलग ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे। 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे उसको ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 और 8 4, 14, 14 और 2 16, माइनस का आ गया 16। ये 2 और 8 10, 10 और 8 18, 1 2 3, ये आ गया 38। 1 + 1 माइनस है तो यहाँ पे बाकी होगी। 8 में से 2 गई 6, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे आ गया समेसन एफ डी आ गया 22। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a + समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ए का मान जो हमने माना था, यहाँ पे ए का मान हमने माना था 7, तो हम यहाँ पे ए का मान लिख लेते हैं 7, प्लस समेसन एफ डी जो हमारा आया है 22, समेसन एफ जो हमारा है 20। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 + 22 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 20 से कम 20, 2 बच गया, भागने जा रहा तो पॉइंट, 20 से कम 20, तो आ गया 1.1। इसको ऐड कर लेते हैं तो 7 और 1 8, 8.1, तो ये आंसर। और जो हमने समांतर माध्य से करा था ये आंसर, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा जो हमने हल करा है वो सही है। ये तो हो गया कल्पित माध्य विधि से। इसके अलावा हम एक और विधि है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरी विधि हमारे पास है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि के लिए हमारे पास वही सेम वर्ग अंतराल है, f का मान है और x का मान हम निकाल चुके थे। इसी में हमने ये जो माना है कल्पित माध्य वो हमने 7 माना था। तो अब पद विचलन विधि के लिए हमें u ज्ञात करना होता है। u कैसे ज्ञात करते हैं, x - a/h। अब यहाँ पे h क्या है, h जो है वो हमारा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल में हम जो अपर लिमिट है ऊपरी सीमा उसमें से लोअर लिमिट निम्न सीमा माइनस करते हैं तो हमारा वर्ग अंतराल आता है। जैसे 2 में से 0 गया 2, ये पूरे में सेम होता है। 14 में से 12 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 8 गया 2। तो अब हम यू ज्ञात करेंगे x - a/h। तो x हमारा 1 है तो 1 माइनस a हमारा 7 है बट्टा h हमारा 2 है, तो 7 में से 1 गया 6, माइनस का बड़ा है तो -6/2 -3, तो यहाँ पे आ गया -3। इसी तरह 3 में से 7 गया -4 या 2, तो आ गया -2। 5 में से 7 गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार, तो -1। 7 में से 7 गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। 9 में से 7 गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार। 11 में से 7 गया 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। 13 में से 7 गया 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। यहाँ पे लगभग सेम आएगा। 0 के ऊपर 1 2 3, तो 0 के नीचे भी 1 2 3, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब हमें ज्ञात करना है एफ यू। एफ यू मतलब एफ और यू को गुणा करना है, तो 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, 2 को -2 से गुणा करेंगे -4, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। समेसन एफ यू ज्ञात करना है और समेसन एफ हमने ज्ञात किया था 20 आया था। समेसन एफ यू ज्ञात करेंगे तो माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो माइनस का आ गया 8। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 9 19, 1 + 1 माइनस है तो माइनस होगा। 19 में से 8 गया 11, तो समेसन एफ यू आ गया 11। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a + h इंटू समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ। एक्स बार बराबर a हमारा था 7,
प्लस एच था हमारा 2 इंटू समीशन एफ यू का मान है 11 बटा समीशन एफ है हमारा 20। तो एक्स बार बराबर 7 प्लस 2 और 11 को गुणा करते हैं तो 22 बट्टा 20। 7 प्लस 20 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 1.1। एक्स बार बराबर 7 और 1 8 तो 8.1। तो ये हो गए हमारे माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियाँ एक साथ।